बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 शुरू किया, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को प्रीवियस वीडियो में करवा लिया है और आज क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट लिखे हैं कि एक्सपेंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स अप टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से आगे हमने नहीं जाना है, ठीक है। इसको एक्स क्यूब तक हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो स्टूडेंट आइए इसको वैसा हो बाइनॉमियल एक्सपेंशन हम प्रूव कर लेते हैं कि ये किस चीज के बराबर आता है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल 1/2 के बराबर है ये, ठीक है ना। विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के ऊपर अलग स्क्वायर रूट ले, ये 1/2 लिख ले, और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के ऊपर 1/2 को अलग लिखिए, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपेरेंट में आप लोगों ने पढ़ा है ये होल पावर है, तो इसको हम पार्ट वाइज लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1/2 डॉट 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया, तो इसका ये पावर जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक a माइनस बी का फॉर्म और एक a प्लस बी का फॉर्म है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, इसमें अल्टरनेट चेंज होगा साइन का, प्लस माइनस प्लस इस तरह होगा, और बाकी वो क्या है, वो a प्लस बी फॉर्म में ऑलरेडी है। तो स्टूडेंट इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस n x, इसके बाद प्लस होगा तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। इसके बाद साइन माइनस आएगा, n इंटू n माइनस 1 फिर n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर होगा x क्यूब। और स्टूडेंट यहाँ पर फिर क्या लिखना है, और इसके प्लस लिखेंगे, इसके बाद देखिए माइनस है फिर प्लस है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एन टी यानी निगलेक्टेड टर्म, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना हमें बताया गया कि आप लोगों ने एक्स क्यूब तक काम करना है, तो एन टी लिखिए यानी कि निगलेक्टेड टर्म्स। तो ये पहला एक्सपेंशन हो गया है a माइनस बी का जो फॉर्म था, ठीक है ना। अब इसके बाद दरमियान में क्या है, डॉट है, बिल्कुल यही स्टेप हम यहाँ पर भी करेंगे 1 प्लस एक्स के लिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 प्लस n x, n स्टूडेंट किया है -1/2 है, इसको ब्रैकेट दिया करें प्लस यहां पर मैं नीचे लिख लेता हूं, प्लस n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 और फिर n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद भी आप लोग लिखिए यहाँ पर एन टी, ओके। तो ये स्टेप सारे साइड बाय साइड है, तो आप इसको इस तरह लिखिए, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आ जाएंगे 1 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1/2 इंटू, इससे स्टूडेंट आ जाएगा -1/2 होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है एक्स स्क्वायर। इसी तरह हो गया माइनस 1/2 मैंने ये लिखा है, इसके बाद -1/2, इसको जब सिंप्लीफाई कर ले, और इसके बाद 1/2 माइनस 2 का अगर सिंप्लीफाई करें तो इससे आता है -3/2 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट 6 के बराबर है, ठीक है ना। और एक्स क्यूब मैंने इसके साथ लिख लिया, बस दोबारा एन टी की जरूरत नहीं है, वो अपने मतलब मेंशन कर लिया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा स्टेप जो है 1 माइनस एक्स बाई 2, मैंने ये लिख लिया है। अच्छा, इसके बाद है -1/2 स्टूडेंट, ये मैंने -1/2 लिया, इससे आता है -3/2 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई ये 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट किस 2 के बराबर है, और इसके साथ एक्स स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है, और प्लस आखिर में जो एक्स क्यूब का है तो वो आ जाएगा -1/2, मैंने ये लिख लिया है। इसके बाद आ जाएगा -3/2 हो जाएगा, ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, तो -1/2 ये हो गया, इससे आता है -3/2 आ जाएगा, और 2 2s are 4, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, ये एक्स स्क्वायर का आ गया, ये एक्स क्यूब का आ गया है, इसमें एक्स का आ गया है, एक्स स्क्वायर का आ गया है, और एक्स क्यूब का आ गया है, ठीक है ना। तो -1/2 -3/2 यहां से आ गया, डिवाइड बाई
2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, एक्स स्क्वायर मैंने इसी तरह लिख लिया है। इसके बाद प्लस n इंटू n माइनस वन और n माइनस टू, तो n माइनस वन ये लिखते हैं, इससे आता है माइनस 3/2 और आखिर में जो लिखा है इससे आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 यानी कि माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पर एक्स क्यूब को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट किसके बराबर है 6 के बराबर है। दोबारा यहाँ पर एंटी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा बाकी स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दिस इज इक्वल टू ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस देखिए 1 1 जार 1 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो इससे स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, माइनस 3 मरतबा है 1 1 जार 1 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 8 6 जार 48, तो 3 डिवाइडेड बाई 48 आ जाए और बाकी एक्स क्यूब जिस तरह है उस तरह मैंने लिख दिया है। अच्छा और ये दूसरा जो एक्सपेंशन है इसमें हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 2 2 जार 4 4 2 जार 8 एक्स स्क्वायर इसी तरह मैंने लिख लिया है। देखिए स्टूडेंट आप देखिए माइनस 3 मरतबा है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस से माइनस आता है, 3 5 जार आ जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 8 6 जार 48, बाकी एक्स क्यूब मैंने इसी तरह लिख लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स अब इसमें थोड़ा सा आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप्स को देखें 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 और माइनस 3 1 जार 3 3 16 जार, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पर भी आपको 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 3 से कर 3 5 जार और 3 16 जार, तो 5 और 16 आ जाएगा, बाकी एक्स क्यूब जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख दिया है। अच्छा अब स्टूडेंट हमें तो एक्सपेंशन दिए गए कि आपको एक्स क्यूब तक इसको करना है, इस बात को स्टूडेंट ज़हन में रखें। तो सबसे पहले ये 1 जो है इसको इन चारों टर्म्स के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, 1 को इसके साथ किया तो 1 आ गया, 1 को इसके साथ किया तो माइनस एक्स बाई 2 आ गया। तो स्टूडेंट 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको चेंज नहीं करता, लिहाजा वही चारों के चारों टर्म यहाँ पर लिख ले, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद बारी है इस माइनस एक्स बाई 2 की, इसको जब 1 से करेंगे तो माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी माइनस एक्स बाई 2 को जब इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ारा 4। यही माइनस एक्स बाई 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट इससे आएगा कि माइनस प्लस से आ जाएगा, मान देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 8 ज़ार 16, देखिए 2 8 ज़ार 16, बाकी x और x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होते तो उससे आता है x क्यूब। इसके बाद स्टूडेंट इस माइनस एक्स बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर x मल्टीप्लाइड बाई x क्यूब से क्या आता है x4 आता है और वो हमारा केस नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद नंबर चेंज हो गया यहाँ पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे आता है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ओके ठीक है। ये जब 1 के साथ और ये जब इसके साथ x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा इसके बाद है x स्क्वायर और x से आ जाएगा x क्यूब और डिवाइडेड बाई और 8 और 2 से आ जाएगा 8 2 ज़ारा 16, ओके। बाकी अब इस टर्म को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर से x4 आता है, जो हमारा केस नहीं है, ठीक है। हम आगे जाएंगे, अब इसकी बारी है तो इसको 1 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 16। अब स्टूडेंट इसको जब इसके के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स बाई 2 के साथ तो इससे क्या आ जाएगा x4 आ जाएगा और x4 हमारा केस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमें कहा गया है कि आप लोगों ने क्या करना है x क्यूब तक इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स इस एक्सपेंशन में यहाँ पर आप देखिए ये और ये आपस में क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है ना इसको हम लाइव टर्म को एक साथ लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म सिर्फ a1 है तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। बाकी x के टर्म देखिए स्टूडेंट एक ये है और एक ये है, तो इसको स्टूडेंट मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि माइनस
1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, मैंने माइनस एक्स को कॉमन ले लिया है। बाकी इसके बाद क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर की बारी, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पर चलो लिख लेता हूँ 3/8। इसके बाद एक्स स्क्वायर का ये है प्लस 1/4 और इसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म ये है -1/8 और बाकी एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद है एक्स क्यूब की बारी, तो एक्स क्यूब एक ये है और एक ये है, तो स्टूडेंट इससे मैं माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ, तो 5/16 है और प्लस 3/16 है। एक्स क्यूब जिस तरह कॉमन यहाँ पर मैंने आपको पता है कि कॉमन लेना, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉमन ले लिया है। ओके, अच्छा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, स्टूडेंट इससे आता है, देखिए 2 LCM है, तो ऊपर 1 + 1 से 2 आएगा, तो 2/2 से स्टूडेंट 1 आता है, लिहाजा मैंने x को इसी तरह लिख लिया है। प्लस इसका जब हम LCM करें तो 8 इसका LCM आ रहा है, यहाँ पर आप देखें 8 LCM हो गया, तो 3 + 2 - 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है, और माइनस स्टूडेंट इससे आ जाएगा 8/16, एक्स क्यूब जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। दिस इज इक्वल टू 1 - x और प्लस स्टूडेंट ये आ जाएगा 3 + 2 से 5, 5 - 1 से आ जाएगा 4, 4/8 से आता है 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस इस दोनों को अगर आप इसकी कटिंग करें तो 1/2 एक्स क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मजीद हल नहीं होता है, लिहाजा ये जो हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया था इसका एक्सपेंशन किस के बराबर है, 1 - x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर या x² भी लिख सकते हैं। इसको आप स्टूडेंट इस तरह लिख सकते हैं कि 1 - x प्लस x²/2 माइनस x³ / 2। ये स्टूडेंट इसका क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है। अगर स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इफ x is such that x² and higher powers may be neglected then show that स्टूडेंट कभी-कभी इस एक्सपेंशन में x की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि जिसका हम पावर लेते हैं तो मजीद छोटा होता है, इसका क्यूब लेते हैं तो मजीद छोटा होता है, और फिर इतना हो जाता है कि ये फिर इसको हम इसमें फॉर्म में नहीं लाते। ठीक है ना, ये फिर क्या होता है, हम इसको नजरअंदाज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लेफ्ट साइड लेंगे और इससे क्या करेंगे, राइट साइड लाएंगे। लेकिन इफ x is such that x² खुद एंड हायर पावर यानी x³ x² x4, ये हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन में नहीं लाएंगे, उसको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ स्टूडेंट इसका, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड कौन सा है, 1 - 3x / 1 + 4x होल अंडर द रूट, और ये आंसर इससे हमने लाना है। स्टेप को देखें, 1 - 3x / 1 + 4x होल स्क्वायर रूट को स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो पार्ट वाइज इसको लिखे, ये देखिए 1/2 1 - 3x के ऊपर अलग आ गया, और डिवाइडेड बाय 1 + 4x के ऊपर 1/2 अलग आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 - 3x 1/2 डॉट 1 + 4x का पावर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। एक्सपेंशन को यहाँ पर देख लें, ये पहले एक्सपेंशन हम कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर दरमियान में माइनस है, तो 1 - nx। इसके बाद स्टूडेंट डायरेक्ट लेके यहाँ पर एंटी निगलेक्टेड टर्म, क्यों, क्योंकि इसके बाद इसका स्क्वायर आएगा, 3x का स्क्वायर जब आ जाए तो 3 के ऊपर अलग स्क्वायर और x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हमें कहा गया कि x स्क्वायर को आपने नहीं लेना है और इसके हाई पावर को भी आपने नहीं लेना है, इनटू ये दूसरा एक्सपेंशन है, इसको देखें 1 + nx। ठीक है ना, और यहाँ पर स्टूडेंट मैं एंटी इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर इसके बाद फिर इसकी स्क्वायर की बारी होगी और स्क्वायर हमने नहीं लेना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 - 3x/2। अब एंटी लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैंने यहाँ पर फॉर्म में लिख लिया है, और इनटू 1 - तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 4x / 2 हो जाएगा। एंटी के लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 1 को 4x के साथ मल्टीप्लाई तो 4x ऊपर आ गया, नीचे यहाँ पर अब 2 मौजूद है। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं 1 - 3x/2, इसमें कटिंग नहीं हो, यहाँ पर कटिंग होती है इसमें। ठीक है ना, तो 1 - 2x आ जाएगा, 1 - 2x। अब स्टूडेंट बाकी स्टेप्स यहाँ पर आप देखें, तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ 1 - 3x/2 इंटू 1 -
2x। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर भी हमने इसका ख्याल रखना है, x स्क्वायर का ख्याल रखना है और इसके हायर पावर का भी ख्याल रखना है। 1 लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 2x आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3x/2 को जब 1 के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो देखिए x और x से फिर स्क्वायर आता है और स्क्वायर को हमने नहीं लाना है, एंटी लिख ले इसके लिए। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से माइनस x कॉमन ले रहा हूँ। स्टूडेंट कॉमन इस तरह ले ले, 2 प्लस 3/2 और x ये हो गया, ठीक है। ये माइनस x मैंने कॉमन लिया है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस को सिंप्लीफाई करें, 2 2s आर 4 प्लस 3 से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2x ये हो गया। और ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, हमारा टारगेट आ गया विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड हिंस स्टेटमेंट है हमारे पास 1 माइनस 3x डिवाइड बाई 1 प्लस 4x होल अंडर द रूट, इसके बराबर है 1 माइनस 7/2x एंड हिंस द प्रूफ। तो स्टूडेंट ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।